नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 6 अक्टूबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। जैसे कि Na2CO3 प्लस CaCl2 अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस 2NaCl का निर्माण करता है। यह जो है आपको द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह आपको द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें डैश होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। तो लूनी नदी है। वह कौन सी नदी है दोस्तों? तो वह लूनी नदी है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पिरला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है। तो मुहर्रम त्यौहार को जाना जाता है। किस त्यौहार को जाना जाता है दोस्तों? तो मुहर्रम के त्यौहार को। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। किस प्रधानमंत्री ने किया था दोस्तों? तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो आपको फ्लोरीन और क्लोरीन में होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों? तो फ्लोरीन और क्लोरीन में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धौन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोमेन संपुट डैश को ढके रहती है। बोमेन संपुट किसको ढके रहती है? तो केशिका गूंछ को ढके रहती है। बोमेन संपुट आपको केशिका गूंछ को ढके रहती है। किसको ढके रहती है दोस्तों? तो केशिका गूंछ को। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? तो दाग को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट रसायन का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट रसायन का। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में
कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो आपको कॉपर तत्व मौजूद नहीं है। कौन सा तत्व मौजूद नहीं है दोस्तों? तो कॉपर तत्व मौजूद नहीं है। बाकी कोबाल्ट, आयरन और निकेल ये तीनों तत्व मौजूद हैं, जबकि कॉपर तत्व मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य डैश का अंतर होता है। तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। किसका अंतर होता है दोस्तों? तो CH2 इकाई का। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? तो नाबार्ड की। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? तो आपको पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। क्या होता है दोस्तों? तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। किसने किया दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो आपको तहसील परिषद नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो तहसील परिषद नहीं है। बाकी ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति ये तीनों सम्मिलित हैं, जबकि तहसील सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन से। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी? तो एयरटेल कंपनी बनी। कौन सी बनी दोस्तों? तो एयरटेल कंपनी। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो आपको वक्रता केंद्र से परे स्थित रखने पर। कहाँ रखने पर दोस्तों? तो वक्रता केंद्र से परे स्थित रखने पर। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं? तो आपको तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। किस स्तर पर आते हैं दोस्तों? तो तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं? तो एक वयस्क मानव मूत्र में आपको 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन का चयन करें। 4 कथन दिया गया है, इनमें से जो कथन सही है उसका चयन करना है। कथन 1 कह रहा है कि आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना
पीसी महालनो 20 मॉडल पर आधारित थी। यही कथन जो है आपका सही है, तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के डैश द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो आपको चालक, मिश्र धातुएं और विद्युत रोधक करता है। कौन करता है दोस्तों? तो चालक, मिश्र धातुएं एवं विद्युत रोधक करता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं। इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।